नमस्ते फ्रेंड्स, और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये मेरा वीडियो स्पेशल मकर संक्रांति पर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने यहाँ की मकर संक्रांति, और जिसमें मैं आपको बताऊंगी आज जो भी रेसिपीज़ मैं आज बताऊंगी वो है मेरी सासू माँ की स्पेशल रेसिपीज़, और ये हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल। तो ये सब चीज़ें तो बूढ़े बुजुर्ग जो हैं हमारे घर में उन्हें जितनी पता है उतनी तो हमें नहीं पता। तो इस वजह से आज की जितनी भी रेसिपीज़ हैं ये हैं मेरी सासू माँ की बताई हुई। तो कुछ तो उन्होंने ही बनाई और कुछ बनाई है मैंने। तो शुरुआत करते हैं पहले सेव के लड्डू से। ये लड्डू तो साल भर में एक ही बार बनता है, और इसे तो मैं स्पेशली अपनी सासू माँ से ही कहती हूँ कि आप ही बनाइए, क्योंकि आपके हाथ के ये अच्छे होते हैं, तो इसलिए उन्हीं को दे देती हूँ इसका जिम्मा। तो लिया हुआ है इन्होंने 2 किलो बेसन। इससे बनेंगे ये लड्डू, जिसमें कि गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसे अच्छे से इसका आटा लगाना है सेव बनाने के लिए। तो मैं तो केवल इसमें एक हेल्पर की तरह काम कर रही हूँ। जैसा जैसा वो बोलेंगी वैसा वैसा मैं करूँगी। तो आटा उन्होंने ही लगाया। करीब 15 मिनट लग जाते हैं ये आटा बनाने में, और कायदे से इसे थोड़े थोड़े पानी के साथ पूरा आटे को फेंटते हुए सानना रहता है, जिससे सेव अच्छे बने, फूले फूले बनते हैं, कुरकुरे होते हैं। तो कुछ चीज़ें तो आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं उन्हें बनाने में, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्गों के हाथ का स्वाद है ना, वो तो आता ही नहीं है। तो इसलिए आज के दिन का ये मकर संक्रांति का ये सेव का लड्डू तो अम्मा के ही हाथ से मैं बनवाती हूँ, और वो भी बड़ी खुशी खुशी जोश के साथ लग जाती हैं इस काम में। तो बाकी तो काम किचन के में होते हैं, लेकिन ये है तो थोड़ा ज़्यादा वर्क है, और अम्मा कुर्सी पर ही बैठ पाती हैं, तो ना ज़्यादा खड़ी हो पाती हैं ना ज़मीन में बैठ सकती हैं। इसलिए ये हमने अपने बैकयार्ड में लगाया एक छोटा वाला चूल्हा। उसमें ये बनेगा। करीब करीब मकर संक्रांति के सारे लड्डू हमारे यहीं पर बाहर ही बने हैं, जो हम दोनों ने मिलकर बनाए। तो इसका देखिए टेस्टिंग है इसके डो की, कि आप इसे पानी में डालेंगे तो ये घुलेगा नहीं, बेसन बिखरेगा नहीं, ये बिल्कुल देखिए एकदम चिकना सा होकर बाहर आ जाता है। और अगर आप इसे और अच्छा फेंटें तो ये तैरने भी लग जाता है। तो इसका यही पहचान है। ये तो डूब गया है, बहुत डूबा भी नहीं था, थोड़ा नीचे तैर रहा था, लेकिन बिल्कुल ही शाइनी था और एकदम चिकना सा, बिल्कुल भी घुला नहीं पानी में। तो यही इसकी पहचान है। तो इसके बाद थोड़ी देर और इसे फेंटा गया, और फिर ये रेडी है सेव बनाने के लिए। ये देखिए बिल्कुल चिकना सा ही बाहर आ गया। तो ये है इसकी पहचान। और अब चढ़ेगी कढ़ाई। 2 किलो बेसन के सेव के लड्डू में सेव बनाने में लग जाते हैं करीब 1 लीटर सरसों का तेल। थोड़ा बहुत बच गया था 1 पाव के करीब, लेकिन 1 लीटर के करीब लग जाता है। तो ये होता है झन्ना इससे सेव बनाने का। वैसे तो मशीन आती है, बट हमारे यहाँ ये झन्ना है, बहुत पहले से है ये, इसी में अम्मा बनाती हैं। तो पता नहीं क्या बात है कुछ इन पुराने चीज़ों की, कि स्वाद इसी में ही अच्छा आता है। देखिए इस तरह से हाथ से कढ़ाई पर पहले इस झन्ने को रख देते हैं, फिर हाथ में पानी लगाकर इस तरह से इसे रगड़ते हुए सेव बना लेते हैं। और मैं तो जो कहा जाता है कि ये करो तो मैं करती हूँ, और तो कभी अकेले मैंने ये लड्डू नहीं बनाया है, इसलिए थोड़ा घबराहट होती है अकेले बनाने में। तो जब तक अम्मा का साथ है तब तक इन्हीं के हाथ से लड्डू खाएंगे हम।
देखिए थोड़ा सा किसी चीज़ से किसी पतली डंडी हो या कुछ भी ऐसा कुछ ले लें जिससे उसे सेव को नीचे से थोड़ा सा हिला दें, तो वो बिखर जाते हैं फिर तेल में। और फिर मीडियम लो फ्लेम पर इसे हल्के हल्के से पकने दें और एकदम कुरकुरा होने तक तलना है। आँच थोड़ी कर दी है तेज क्योंकि काफ़ी धीमी हो गई थी। तो मकर संक्रांति पर हमारे यहाँ तो स्पेशल ये लड्डू है। इसके अलावा तिल और सूजी के लड्डू भी बने हैं, लेकिन ये है स्पेशल रेसिपी हमारे मकर संक्रांति पर अम्मा की, तो इसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही कम जगहों पर लोग बनाते हैं, थोड़ा इसमें होता है बनाने में थोड़ा सा झंझट होता है, इसलिए लोग जल्दी बनाते नहीं हैं, लेकिन इसका स्वाद गजब का होता है। साल भर में ये हमारे बस इसी मकर संक्रांति के अवसर पर ही बनता है, तो इसकी कुछ बात ही अलग है। देखिए अब तैयार हो गई है सेव और इसे निकालेंगे। और मैं आप इसे अभी इसके जो क्रंच है इसका वो मैं आपको सुनाऊंगी, तो एकदम आवाज़ आती है। इसको रखने पर बर्तन में इतना क्रंची होना चाहिए, अंदर जरा भी गीला हुआ तो अच्छा नहीं बनेगा लड्डू ये। तो इस तरह से बन जाता है। और फिर रख दिया है गुड़ कढ़ाई में, जितना आपका बेसन हो उतना ही रहता है गुड़। और पानी बहुत ही थोड़ा डालें जिससे चाशनी तुरंत तैयार हो, और गाढ़ी चाशनी चाहिए बिल्कुल। केवल गुड़ घुलने भर का पानी डालें, जैसे कि 2 किलो गुड़ में बस एक छोटी ग्लास पानी पड़ा हुआ है, और चलाते हुए तैयार कर लें। और हल्की सी चाशनी को उंगली में लगाकर अम्मा चेक कर लेती हैं कि वो चिपचिपी सी ना रहे और गोली जैसा बनने लग जाता है, तब उसे मिला लें सेव में। और अब है थोड़ी इसमें मेहनत, क्योंकि इस समय ही हमें कायदे से इसे चलाना होगा। ये काम मैं करूँगी, तो इसे इतना चलाएं कि गुड़ पूरे सेव में लपेट ले, और लास्ट में वो जो उसकी चाशनी है वो बिल्कुल वाइट कलर के रेशे जैसा आने लग जाता है, बिल्कुल महीन महीन से तार वाइट कलर के दिखने लग जाएं, तब तक इसे चलाना है। और फिर बस लड्डू को हाथ में पानी लगा लगा कर गोल कर देना है। आप साइज़ अपने हिसाब से रखें। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतनी रहती है, चाशनी बिल्कुल ही गर्म होती है, और उसे फटाफट से चलाना होता है, वरना बहुत ही जल्दी ठंडा भी पड़ जाता है। फिर ये लड्डू नहीं बनेंगे, फिर ये सेव अलग अलग दिखेंगे। देखिए इसलिए मैंने 2 कलछुल ले ली है कायदे से इसे चलाने के लिए, क्योंकि एक से चल नहीं पा रहा था ठीक से। तो इस तरह से चला लूँगी मैं, और फटाफट चलाते हुए करीब 5 से 10 मिनट के अंदर में ये पूरा इस तरह का हो गया, बिल्कुल ही देखिए महीन से तार बन जाते हैं और थोड़ा वाइटनेस आ जाती है। तो आप इसे हाथ में पानी लगा लगा कर गरम गरम ही गोल कर लें, और बस ये सेव के लड्डू हैं तैयार। और अब अगली रेसिपी है मीठा बड़ा या पना बड़ा की। तो देखिए हमारे यहाँ 3 लड्डू बने हैं, जिसकी रेसिपी एक की मैंने बताई है, बाकी 2 की फिर कभी बताऊंगी। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ मीठा बड़ा या पना बड़ा इसे कहते हैं। इसके लिए हमें चाहिए इमली का पल्प या गूदा, जो धुल के इमली को, पकी इमली को धुल के निकाल लेते हैं मसल के। और पकौड़ी के लिए घोला है बेसन, हींग और जीरा डालकर, और उड़द की दाल है, इसे भी फेंटा हुआ है पीस कर। और इसमें हमें चाहिए एक छोटी कटोरी गेहूं का आटा, मेथी, हींग और चीनी और गुड़। तो सबसे पहले हमें तलने हैं बड़े उड़द की दाल से और पकौड़ियाँ बेसन से। तो पानी में डाल दिया है थोड़ा सा नमक, घोल दिया है,
और इसे रख देंगे। और बड़ा और पकौड़ी दोनों ही तलने के बाद इस पानी में थोड़ी देर टहलाकर हम बाहर निकाल लेंगे, जिससे कि बड़े जो हैं थोड़ा सा नमक का पानी उनमें लग जाए और अंदर तक सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए, इस तरह से चलाते हुए ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है, बस तुरंत ही पानी में से निकाल लें बाहर। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। यहाँ पे तो ट्रेडिशनल है ये रेसिपी। जैसे शादी ब्याह में भी हमारे यहाँ कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें ये पना बरा या मीठा बरा बनाया ही जाता है। तो मकर संक्रांति पे अम्मा ये चीज़ ज़रूर बनवाती हैं, तो मुझे सिखा दिया है, तो अब मैं बना लेती हूँ। और अब तो उन्हें मेरे ही हाथ का पसंद है ये मीठा बरा, तो पकौड़ी भी तल के निकाल लूँ और उसे भी इसी तरह से पानी में टहलाकर बाहर निकाल लेंगे। तो आज का पूरा ही वीडियो जो मैंने बनाया है उसकी मेन अट्रैक्शन तो हमारी सासू माँ ही हैं, क्योंकि उन्हीं के सिखाए हुए तीनों रेसिपीज़ मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज का दिन पूरा का पूरा इसी सब चीज़ों में, कल से ये तैयारियां हो रही हैं, 2-1 दिन पहले से ही बल्कि कहें तो सारे लड्डू हैं और सब चीज़ें जो बनाई जाती हैं कुछ दिन पहले से ही तैयारी चालू हो जाती है। और आज के दिन ये सब खाना बन रहा है और ब्राह्मण आते हैं भोजन करने के लिए। तो सुबह से ही किचन में हूँ। ये है कि हाँ, आज बाकी दिनों की अपेक्षा आज जल्दी खाना पीना भी हो जाएगा, तो फुर्सत थोड़ा जल्दी ही मिल जाएगी शाम के लिए। तो लेकिन खाना जो है आज का ये बिल्कुल ही स्पेशल है। ये साल भर ये सब चीज़ें जल्दी बनती नहीं हैं। तो पकौड़ियाँ भी तैयार हैं और इन्हें भी मैं पानी से डालकर निकाल कर फिर ये छौंकूंगी मैं बरा। और इसके साथ ही हमने बनाया है, आज मैंने बनाया है दही बड़ा भी और पूड़ी कचौड़ी और सब्जी, और साथ ही बनाया था गाजर का हलवा भी कल। ये वीडियो जब आपको मिलेगा तो आज है मकर संक्रांति का दिन, और ये गाजर के हलवे की तैयारी और बाकी लड्डू वगैरह तो पहले ही बन चुके हैं। तो ये है आज की खाना की तैयारी, और गाजर का हलवा और लड्डू पहले ही बना लिया था मैंने, तो उसकी रेसिपी फिर कभी शेयर करूँगी। तो जो आटा हमने लिया था 1 कटोरी, उसे भून कर बाहर निकाल लें, घी तेल जिसमें भी आप चाहें उसमें भून लें। तो अब जो है फिर से डाला है कढ़ाई में तेल, और गरम होने पर डालें मेथी का तड़का, और मेथी हो जाने पर डालेंगे हींग और हल्दी। ये आटा जो मैंने भूना है इसे रख दूंगी फैलाकर थोड़ा ठंडा होने के लिए, और फिर इसे ही हम चीनी और गुड़ के साथ घोल लेंगे, और ये घोल ही हम उसमें डालेंगे। ये देखिए, गुड़ और चीनी को पानी में डालकर रख देंगे, और इसी में लास्ट में आटा भी घोल के मिलाना है। तेल गरम हो चुका है, अब डालेंगे मेथी, और मेथी अच्छे से चटक जाए तब डालें थोड़ी सी हींग और 2 छोटे चम्मच हल्दी। बस यही इसका मसाला है और कुछ भी नहीं डालना है इसमें। ना कोई मिर्च पड़ी है, ना कोई ही मसाला पड़ा है, कुछ भी नहीं है, केवल इमली का पल्प है और है आटा और चीनी गुड़ का घोल। इसी से बनता है ये पना बरा। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत अच्छा लगता है। इसे आप 2-3 दिन तक रख भी सकते हैं बाद में खाने के लिए भी।
कोई ऐसा नहीं है कि आप इसे तुरंत ख़त्म करें या ख़राब होने का डर नहीं रहता है इसको। अब तड़का लगाने के बाद इमली का पल्प इसमें डाल देंगे। जितना आप ज़रूरी समझे उतना डालें। खट्टा अगर ज़्यादा चाहते हो तो खट्टा ज़्यादा डाल दें और नहीं तो फिर थोड़ा ही डालें। तो थोड़ा इमली का पल्प और थोड़ा चीनी का पानी मैं डाल के छोड़ दे रही हूँ। कढ़ाई में पक रहा है और इधर आटा जो है और थोड़े अलग से पानी में घोल दिया, क्योंकि आटा भी उतना ठंडा नहीं हुआ था इसलिए मैं घोल नहीं रही थी। तो थोड़ा और पानी डाल दें। ये देखिए आटे को घोल लें इस तरह से, गुठलियाँ बिल्कुल ना रह जाएं, इसका ध्यान रखें। और थोड़ा थोड़ा करके डाल दें इमली के घोल में। इमली का घोल पहले ही पड़ा हुआ है, कुछ चीनी और गुड़ भी पहले ही डाल दिया है। बाकी जो चीनी बची थी उसमें मैंने आटा घोला है। तो आप अगर चाहें तो इमली डालने के बाद आप पानी और चीनी गुड़ इकट्ठा बाद में भी डाल सकते हैं। एक साथ घोल लें और फिर डालें। बस ध्यान इस चीज़ का रखें कि गुठलियाँ ना पड़ने पाएँ, और बस आगे पीछे कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए पकते हुए ये इस तरह का गाढ़ा हो जाएगा और इसमें डाल दें पकौड़ी और जो बड़े हमने तले हैं, और बस डाल के 2 मिनट चला के पूरा मिला लें और इसे ढककर रख दें। और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा 1 चम्मच नमक भी। उसका वीडियो शायद मैं लेना भूल गई हूँ, तो मैं ऐसे बता दे रही हूँ कि नमक भी इसमें पड़ा हुआ है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपने यहाँ की मकर संक्रांति की खिचड़ी की रेसिपी, जो बिल्कुल ही अलग है। ऐसी खिचड़ी और दिनों में नहीं बनती है। तो पहले डाल देते हैं पानी, उबल जाता है, पानी रख दिया है उबलने के लिए। जब उसमें खौल आ जाए तो सब्जियाँ डाली हैं, गोभी, मटर, आलू और टमाटर। और मटर को इसमें थोड़ा सा दरबरा करके डाले हैं। और इसी समय इसमें डाल दें नमक। तो थोड़ा नमक मैं अभी डाल रही हूँ, थोड़ा नमक डालूँगी चावल और दाल जब डालूँगी तब। और डाल दे रही हूँ हल्दी, और इसमें पड़ता है धनिया, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का थोड़ा सा दरबरा सा पेस्ट। और ये खुले हुए ही, प्रेशर नहीं लगाया जाता है, ऐसे ही पक जाती है खिचड़ी। तो खुले में ही पकती है, घी वगैरह डाल के फिर खाएं। और ये है हमारी आज की थाली। ये है पना बरा, पूड़ी और कचौड़ी, गाजर का हलवा, खिचड़ी है और सब्जी, और है दही बड़ा। तो पहले लगा दिया भगवान जी का भोग। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स, एंड हैप्पी मकर संक्रांति।